स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइडकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो उस स्टॉक में जो प्राइस है इसका रेंज बाउंड तरीके से नज़र आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, और ये लगातार 19-20 रुपये के आसपास ही यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ खबर निकल कर के आई है कंपनी के लिए। कंपनी ने यहाँ पर रिज़ल्ट अपना Q2 का जो है उसको जारी करने का डेट जारी किया था, और वो डेट जो है यहाँ पर 21 जनवरी कल था, जो कि पार हो चुका है। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है यहाँ उसको लेकर के जो अपडेट निकल कर के आई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और कई सारे फैसले कंपनी ने लिए हैं वो भी आगे हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं, और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइडकॉम ग्रुप की, तो इसकी जो यहाँ पर अगर हम लास्ट 5 दिनों का चार्ट देखें तो लगभग 5% तक की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। 19 रुपये और 10 पैसे पे यहाँ पर इस स्टॉक की क्लोजिंग फ़िलहाल यहाँ पर प्रीवियस नज़र आ रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो पिछले अगर हम पूरे 5 साल का चार्ट देखें तो स्टॉक देखिए लगातार यहाँ पर सिंगल डिजिट में ही ट्रेड कर रहा था। अगर हम 2019-20 की बात करें, 21 की बात करें, लेकिन 21 में फिर अचानक से स्टॉक में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली और सिंगल डिजिट से स्टॉक 122 रुपये के लेवल तक पहुँच गया था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कंपनी को लेकर के, बहुत सारी न्यूज़ आई थी एक्विजिशन को लेकर के, और भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया गया था, तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर देखिए जिस तरीके से सिंगल डिजिट से ये ऊपर तक गया था उसी तरीके से ये वापस नीचे तक गिरा, और नीचे लगातार धीरे धीरे करके गिरावट होकर के सिंगल डिजिट तक वापस से आ गया था, और अभी ये 19-20 रुपये के आसपास चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सेबी के द्वारा बाद में फॉरेंसिक ऑडिट भी कंपनी की गई, जो कि अभी चल रहा है, जिसका फाइनल ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। तो इन सारी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से शेयर का प्राइस जिस तरीके से सिंगल डिजिट से ट्रिपल डिजिट के ऊपर गया था उसी तरीके से वापस गिर करके फिर से पेनी स्टॉक के लेवल तक यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल करके आ रही है जो कि मैं आपको आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस जारी किया था 26 दिसंबर को। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 26 दिसंबर 2023, और कंपनी ने यहाँ पर क्या बताया था, दिस इज़ टू नोटिफाई यू दैट कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल मीट ऑन मंडे जनवरी 15, कि 15 जनवरी 2024 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, और जिसमें यहाँ पर क्या किया जाएगा, एडॉप्ट द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड September 30, 2023 अलॉन्ग विद द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर। देखिए ऑडिटर की रिव्यू रिपोर्ट के साथ कंपनी का जो है क्वार्टर टू जो सितंबर में ख़त्म हुआ है उसका रिज़ल्ट अभी तक कंपनी ने जारी नहीं किया है। वो यहाँ पर कंपनी 15 जनवरी को जारी करने वाली थी, लेकिन उसके बाद फिर कंपनी ने एक नया नोटिस जारी किया, और ये नोटिस जारी किया कंपनी ने 14 जनवरी को। यहाँ पर डेट देख सकते हैं 14 जनवरी 2024, और यहाँ पर कंपनी ने बताया कि जो मीटिंग 15 जनवरी को होने वाली थी उसका डेट जो है कंपनी ने यहाँ पर बढ़ा दिया, और उसको न्यू डेट पे यहाँ पर लिया है संडे जनवरी 21, 2024। यहाँ पर देखिए कंपनी ने बताया भी था यहाँ पर। तो यहाँ पर कल 21 जनवरी को कंपनी का Q2 का रिज़ल्ट जो है यहाँ पर जारी होने वाला था। 21 जनवरी पार हो चुकी है, और जो यहाँ पर रिज़ल्ट के बारे में क्या जानकारी निकल कर के आ रही वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और साथ में यहाँ पर मेघना मुसुनूरी जो है उनको यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर कंपनी के यहाँ पर नियुक्त किया जाना था, अगले 5 सालों के लिए उनका अपॉइंटमेंट किया जाना था। तो ये सारी चीज़ें होने वाली थी। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या हुआ है कल की मीटिंग में, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए कंपनी ने 21 जनवरी 2024 यानी कल की डेट में ये नोटिस जारी किया, और यहाँ पर पहला बताया अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी में यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जो था वो किया गया है। तो एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर यहाँ पर कंपनी ने जिनको नियुक्त किया है उनका नाम कंपनी ने बताया है, और कंपनी ने यहाँ पर देखिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई उसमें यहाँ पर कंपनी ने अप्रूवल दिया है मिसेस मेघना मुसनूरी जो है उनको यहाँ पर एक नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया है उनका। और ये जो एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की होगी
उसमें यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा तो फिर ये यहाँ पर लागू भी हो जाएगा। और ये उनके हाथ में जो कार्यभार उनको मिला है ये 21 जनवरी कल की डेट से यहाँ पर लागू होता है। उनको यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट उनका यहाँ पर किया गया है। और इनके ऊपर सेबी की ओर से कोई भी किसी भी तरीके का जो है यहाँ पर पाबंदी नहीं है कि इनको डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से कंपनी ने इनको यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव यहाँ पर बनाया है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है इनके बारे में कंपनी ने बताया भी है। जो मेघना मुसनूरी है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो जो है एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड है वो। और यहाँ पर अगर बात करें तो उनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं टीचिंग को लेकर के। और उनको जो है यहाँ पर इस पद पे यहाँ पर अपॉइंटमेंट उनका किया गया है। अब उसके बाद कंपनी ने एक और नोटिस जारी किया और इसमें यहाँ पर कंपनी ने बताया है करंटली जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उसका लिस्ट भी कंपनी ने जारी किया है इसी नोटिस में। और यहाँ पर डॉक्टर सुरभि सिन्हा, इसके अलावा जयलक्ष्मी कुमारी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सुरभि सिन्हा भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, डॉक्टर राधा किशोर पंडरंगी भी जो है ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और अब मेघना मुसनूरी भी जो है ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर यहाँ पर इनकी भी नियुक्ति हो गई है। इसके बाद कंपनी ने एक और नोटिस जारी किया और इसमें कंपनी ने यहाँ पर बताया है, ये डेट देख सकते हैं 21 जनवरी 2024 की है। और यहाँ पर कंपनी ने जो बताया है इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें जो मिसेस मेघना मुसनूरी है उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अगले 5 सालों के लिए नियुक्त करने को अप्रूवल यहाँ पर दिया गया है, जो कि एजीएम में जो है वोटिंग होगी उसके बाद अप्रूवल मिल जाएगा वहाँ से। उसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर है टेक नोट ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर पेशवा आचार्य एज एन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो मिस्टर पेशवा आचार्य जी है उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के तौर पर। तीसरे यहाँ पर रेजिग्नेशन मिस्टर विजय कंचल्ला जो है उन्होंने भी यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के तौर पर। और यहाँ पर देखिए इसके बाद चौथी जो अपडेट है वो है द बोर्ड हैज़ रिसीव्ड द हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इज़ करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग द डेटा एज द करेंट बोर्ड comprises of independent directors only. It requires more time to get a comprehensive understanding of the financials. Meanwhile, the auditor will also conduct a limited review of the financial statement. तो Q2 का जो रिज़ल्ट है दोस्तों वो यहाँ पर जो है कंपनी बोर्ड को रिसीव हुआ है, लेकिन उसमें क्या है कि अभी कंपनी में नए नए डायरेक्टर्स यहाँ पर नियुक्त हुए हैं और जो ऑडिटर है उनको भी यहाँ पर टाइम लगेगा एक लिमिटेड रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो इस वजह से जो है उसको यहाँ पर Q2 का रिज़ल्ट को जारी नहीं किया गया है अभी। अगर आगे जारी किया जाएगा तो फिर कंपनी उसको उसके बारे में बताएगी। ये मीटिंग यहाँ पर रात को 8:30 बजे शुरू हुई थी और 11:30 बजे तक यहाँ पर चली थी। तो अभी यहाँ पर Q2 का रिज़ल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है, इसको रिव्यू किया जा रहा है। हो सकता है जल्दी ही जारी यहाँ पर किया जाएगा, तब कंपनी इसके बारे में जानकारी देगी। बाकी स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो फॉरेंसिक ऑडिट है उसकी फाइनल रिज़ल्ट जब तक यहाँ पर आ जाएगी उसके बाद ही आप यहाँ पर कंपनी के बारे में कुछ भी व्यू बना सकते हैं। अगर पॉजिटिव आती है तो अच्छा होगा, नेगेटिव आएगी तो बहुत ही बुरा यहाँ पर होने वाला है। और फिलहाल तो सारी चीज़ें नेगेटिव ही नज़र आ रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल बचे इस स्टॉक में जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।